नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी को सीड्स इंडिया न्यूज़ के ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और सोशल मीडिया के सभी साइट्स पर। हम अभी कहीं और नहीं आए हुए हैं, वह वैशाली के एक धरती पर आए हुए हैं और वैशाली के धरती से वैशाली के लालों ने किया है स्टेट टॉपर में अपने शामिल। 10 स्टेट टॉपर की अगर बात किया जाए तो विभिन्न ज़िलों से हैं, जिसमें पूर्णिया के भी बहुत सारे लोग के आए हैं और बहुत सारे टॉपर किए हैं। ऐसा देखा गया कि हर बार टॉपर साइंस में लड़कियाँ 1 रैंक 2 रैंक लाई है, लेकिन इस बार थोड़ा लड़का का भी दबदबा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रतिभा की किसी में कमी नहीं है, ऐसा मान लिया जाए। हमारे साथ प्रिंस जी हैं और प्रिंस जी बिहार बोर्ड में अपने 5वें रैंक स्टेट में लाए हैं और पूरे ज़िला ही नहीं, पूरे समाज ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और कह सकते हैं कि पूरे बिहार का नाम रोशन किए हैं। प्रिंस जी, पहले तो मेरे सीड्स इंडिया न्यूज़ के चैनल पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी धन्यवाद। आप एक बात बताइए, इतनी कम उम्र है और इतनी कम उम्र में आपने स्टेट में जगह बनाई है, तो जैसे कि पास तो हर कोई कर रहा है, लेकिन स्टेट टॉपर में अपने आप में एक मायने रखता है। क्या स्ट्रेटजी आपकी रही, क्या प्लानिंग रही कि आपको यह अंदाज़ा था कि कभी हम स्टेट टॉपर में आएंगे? जी प्लानिंग तो सिंपल रहेगी, सिलेबस अपना समय पर समाप्त करना है और जैसे जैसे चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनके PYQs वगैरह जो देखते जाएं और बाकी बचे लास्ट के 1-2 मंथ्स में प्रैक्टिस सेट्स और मॉडल सेट्स भी सॉल्व किए। जैसे कि लास्ट का हम जैसे कि कई सारे टॉपरों से बात किए, वो सभी ने कहा कि प्रीवियस ईयर को बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन प्रिंस जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार से बिहार बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया गया है, तो जो भी 2025 में जो छात्र छात्रा तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन पहले पूरा को देखना है या सिर्फ आगे से 50 स्टेम कर लेना है? जी नहीं, आपको पूरा देख लेना है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप किस में 100% आपको है कि ये सही ही होगा, और तब देख करके आपको मार्किंग करनी है और टिक करना जी। जैसे कि आपका सिलेबस जो है, एक ईयर आप 12th में वक्त अपने आप को दिए होंगे, तो सिलेबस कितना दिन में आप कंप्लीट कर लिए थे? 10 मंथ्स में। 10 मंथ्स में जी 10 मंथ में सिलेबस। जैसे कि आप सिंपल में पढ़ाई किए कि भैया हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर बनाना है और एग्ज़ाम देना है। इसके पीछे कोई ऐसा तो नहीं था घर से फोकस कि नहीं तुमको स्टेट टॉपर ही करना है, इस तरह का? जी नहीं, ऐसा कोई दबाव तो नहीं था, लेकिन टारगेट था। अपने आप में टारगेट बनाए हुए थे? अपने आप में टारगेट था कि हमको कुछ अच्छा करना है। आप कितने भाई बहन हैं? जी 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। आप सबसे बड़े हैं? जी नहीं, 2 बहन मेरी बड़ी है और मैं तीसरे नंबर पे हूँ। एक छोटा भाई है। एक आपसे एक छोटा भाई? जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी माता पिता को भी लाखों दर्शक देखेंगे, आज के बाद वीडियो जाएगा, वायरल होगा, बहुत सारे छात्र छात्राएँ जो है अगले वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर स्टेट टॉपर में नाम लाना है तो कैसे पढ़ाई करनी होगी? जी पढ़ाई आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी होगी। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको सेल्फ स्टडी पे देनी होगी। टीचर्स जैसे पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाइए, उनके टिप्स लेते जाइए। लेकिन एक बात है प्रिंस जी, हम जहाँ तक के घूमे हैं, सभी छात्रों का कहना है कि टीचर एक मार्गदर्शन होता है, मेहनत से ही रिजल्ट बनता है। क्या आपको ये लगता है कि ये बात में सच्चाई है? जी सच्चाई तो 100% है। टीचर्स आपको मार्गदर्शन ही दे सकते हो, आपके बदले मेहनत तो नहीं ना कर देंगे। पढ़ना आपको है, आपकी रिजल्ट आएगी, आप खुश होंगे, टीचर्स भी बहुत ही खुश होंगे। तो टीचर्स आपको वो दिशा देंगे कि आपको किस दिशा में कैसा कार्य करना है, और बाकी मेहनत तो आपको ही करना है। पारिवारिक स्थिति भी देख रहे हैं आप, एक कह सकते हैं कि लोअर सेक्शन से आ रहे हैं, एकदम गरीबी की स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं, और वैसे में आप इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। देखा जाए तो आप लाखों बच्चों में फाइट करके 5 रैंक हासिल किए हैं। भविष्य में क्या करने का इरादा है प्रिंस को, अगर कहा जाए कि भविष्य में क्या करना है? जी JEE करना है। JEE करना है, जी का टारगेट रखे हुए? जी। JEE के थ्रू आप क्या करना चाहेंगे, कौन से ब्रांच में जाना चाहेंगे? जी कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो बहुत। कंप्यूटर साइंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में? जी जी। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आप तैयारी कर रहे थे तो मोबाइल फ़ोन चलाते थे कि नहीं चलाते थे? सबसे बड़ा यही समस्या। जी थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लासेस भी लिया करते थे, तो उसके लिए फेसबुक व्हाट्सएप? जी बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप तो थोड़ा मतलब घर के आदमी भी कांटेक्ट में होते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत। लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक जो ही बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज है, वो सबसे हम दूर थे। सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा? जी नहीं, हाँ सोशल मीडिया आपको 100% त्याग देना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। अच्छा, जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट चेक किए, तो सबसे पहले कौन ये खुशखबरी दिया कि प्रिंस को 5 रैंक आ गया? इस कैसे करो, कौन आपको खुशखबरी सर्वप्रथम दिया? जी मेरे कोचिंग के टीचर थे, उन्होंने कॉल किया था। जी कोचिंग के टीचर। हाँ, सबसे बड़ा बात होता है कि जिस कोचिंग में आप पढ़े हैं वहाँ के टीचर को भी खुशी होती है। जाहिर है कि वो आपको पढ़ाए होंगे, मेहनत किए हैं, तो उनको खुशी होगी। तो टीचर में और बच्चे, आपके दोस्त साथी का कैसा अनुभव रहा? क्या वो सब क्या कहें? जी वो भी बहुत ही खुश थे। अब मुझे बार बार कॉल करके बधाइयाँ दे रहे थे और अभी पार्टी देने के लिए भी बोल रहे हैं। पार्टी जी माता जी, पहले तो
आपका लड़का टॉप कर गया, 5 रैंक लाया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी है, बहुत महसूस अच्छा आ रहा है। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं माता जी, आप उतना नहीं पढ़े लिखे, टॉप क्लास में नहीं आप पढ़े होंगे, आपका लड़का टॉप कर गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश है, बहुत। हमको भरोसा था कि हमको लड़का करेगा, इतना करेगा। अभी मीडिया वाला रोज आता होगा और आपसे इंटरव्यू लेता होगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो इतना देख रहे हैं आदमी को, आप लोग सब हमको दूरा पर आए हैं, तो बहुत खुश है। आप लोग सबको भी देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रिंस को पढ़ाई के समय आप डांटती भी थी कि नहीं तुमको पढ़ना ही है तो पढ़ने? नहीं, नहीं, अपना मन से पढ़ना, डांट का कोई जरूरी नहीं। मतलब माँ का डांट की भी आवश्यकता नहीं पड़ी? कभी नहीं डांटे, नहीं। सब लोग आस पड़ोस के लोग बधाई दे रहे हैं कि प्रिंस की मम्मी के आपकी नाम हो रही होगी, आपके कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड यानी आपके इनके पिताजी के भी नाम हो रहा होगा, पूरे उनके दोस्त सहयोगी सब आपको बधाई देने पहुंच रहे हैं। लाइट नहीं था तो मोबाइल बार कर पढ़ रहा था, टॉर्च बार कर पढ़ रहा था, तो हम लोग बोले जे उतना नहीं आँख पर जोर पड़ेगा, तब पर भी वही पढ़ ही रहा था। लेकिन आप इतने कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, आपके घर में हम देख रहे हैं कि अभी मिट्टी का आपके ये है करकट का स्ट्रीट डाला हुआ है और आपका लड़का इतना मेहनत कर रहा है, आपको पढ़ाई का महत्व समझे लेकिन गरीबी में भी महत्व समझ रहे हैं। हाँ। आप कितना तक पढ़े? हम तो बहुत कम, बहुत कम पढ़े हुए, फिर भी पढ़ाई के प्रति इतना कहाँ से सोच, पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छा सोच कहाँ से लाते हैं? ये सब चीज़ घर से? लड़का का सोच बहुत अच्छा था, जो पढ़ने पर ध्यान दिया, मेहनत किया, उतना सब किया तो खुशी महसूस हो रहा है। आप भावुक हो रहे हैं। हाँ। आँखों में दिख रहा है, भावुक हो रहे हैं। तो माता पिता जब खुशी होते हैं तो थोड़ा सा तो भावुक पल है। और आप, हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा इनके ऊपर से भी स्थिति दिखा दीजिए। कोई बड़े बैकग्राउंड से लड़के नहीं हैं, ज़मीनी हकीकत से निकलकर ऐसे टॉपरों की तलाश है। बहुत सारे टॉपर बड़े बड़े घर से निकलते हैं, बहुत हाई स्कूल से, बड़े बड़े जोन से, बहुत बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के लोग आते हैं बिहार बोर्ड में, बिहार टॉपर कर रहे हैं। पीछे पिताजी बैठे हुए हैं। सर, पहले तो आपको बधाई, मेरे चैनल में अभी स्वागत है। और पहले तो आपके बच्चे 5 रैंक लाए, उसके बधाई। जी धन्यवाद। कैसा सर महसूस कर रहे हैं इस बार? और इससे अच्छा क्या महसूस कर सकता है कोई भी गार्जियन। जो प्रिंस किया वो काफ़ी अच्छा किया, आगे भी हम सोचेंगे काफ़ी अच्छा करे। क्योंकि प्रिंस का यह तो समझ लीजिए एक पड़ाव है और इसके बाद तो लड़ाई अभी बाकी है। तो हम ये जानना चाहते हैं सर, जिस परिवेश में आप हैं, जिस तरह से आपकी स्थिति है, कहीं पर ये महसूस नहीं हुआ कि पढ़ाई लिखाई अब क्या है, अब चलो थोड़ा सा बढ़िया ढंग के, आपको कहाँ से प्रेरणा आता है कि बच्चों को पढ़ाना है चाहे जो हो जाए? कहाँ से ये सर? बच्चे को सर, वैसे हम भी एजुकेटेड है, हम ग्रेजुएशन किए हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स है मेरा, और भी मेरे फैमिली में कोई भी पढ़े लिखे थोड़ा बहुत है ही। और पढ़ाई के अलावा चूँकि हम लोग के पास, चूँकि हम जाति जिस जाति से आते हैं उस जाति में पढ़ाई के अलावा कहीं कुछ बचा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। वो एक कलम का ही ऐसा स्थिति है जो कि हम लोग कुछ कर पाए। तो बच्चों को यह बात बार बताते रहते थे कि बाबू जो है सो पढ़ना, उसके अलावा हम लोग के पास विकल्प नहीं है। कि बच्चों, जो भी समझदार बच्चे हो, प्रिंस जैसा कोई बच्चा हो, तो ऑटोमेटिक समझ लेता है कि मेरे गार्जियन को क्या कमी है, क्या चाहिए इस परिवार को। आपके छोटे लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, अभी तो 10th में है। 10th में जी। अच्छा प्रिंस, एक बात बताओ, मम्मी पापा तो खुश जाहिर है जो होंगे, 10th में कैसा स्ट्रेटजी था? 10th में कितना मार्क्स आप लाए थे? जी 10th में 458 है। 458 मार्क्स है। 458 जी। तो या तो इसका मतलब है आप तो शुरू से ही आपको अंदाज़ा हो गया था जो कैसे मार्क्स को बिठाया जाए, इस बार आपने उस पर तक। अच्छा एक बात बताइए, टॉपर लिस्ट में जब आपका नाम आया, वेरिफिकेशन के लिए गए, कैसा वहाँ का माहौल रहा, कैसे आपके साथ बातचीत हुई? थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे जो आगे तैयारी कर रहे हैं। जी, जब वहाँ से कॉल आया तो मतलब एक दिन पहले कॉल आया और अगले दिन 10 बजे बुलाया। कौन कौन गए थे? तो कोचिंग के 2 टीचर्स थे और पिताजी थे साथ। जी, तो वहाँ अंदर गए तो थोड़ी देर बैठना पड़ा, फिर वेरिफिकेशन के लिए ले गए एक आदमी बुला करके। वहाँ हम लोग को सबसे पहले कैमरा के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा। जी। उसके बाद सभी सब्जेक्ट के टीचर्स के पास बारी बारी से जा करके उन्होंने सबसे पहले हम लोग का हैंड राइटिंग मैच करवाया। कुछ ऑथेंटिक व्यक्ति है या नहीं? हाँ, कि मतलब ये असल कुछ चोरी करके लिखा है या सही है कि नहीं। पहले हैंड राइटिंग मैच करवाया और फिर उन सारे सब्जेक्ट्स में 4-5 सवाल पूछे हमसे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि बहुत सारा टॉपरों से हम मिले हैं, लगभग वैशाली ज़िले से भी डिस्ट्रिक्ट टॉपरों से मिले हैं,
सबका एक ही कहना है कि सब सब्जेक्ट का टीचर एक्सपर्ट बैठे हुए थे वहाँ पे, ये बात सही है? जी जी, वहाँ सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स थे। सब क्षेत्र से अपने अपने क्वेश्चन दाग रहे हाँ, थे। मतलब अपने क्षेत्र के जो धुरंधर है ना, वो सब होते हैं वहाँ। जब वहाँ से निकले होंगे तो आपको लगा होगा कि यार क्या मतलब इसमें से निकले हैं, अब लगता है जब बाजी लग जाएगा। जी, मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि वहाँ तक क्योंकि देखिए आप वेरिफिकेशन में देखिए, टॉप करना, 1 लाना 2 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 1 है 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से पीछे के कारण 2 में, उससे फ़र्क नहीं है। फ़र्क इस बात से कि आप उतने लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के आप वेरिफिकेशन में घुस गए हैं, तो यानी रेस में तो आप घुसे ना। अब हारना जितना तो बात की बात है, कोई फर्स्ट करेगा कोई सेकंड करेगा, आई डोंट नो, बट वहाँ पर गए, जब यहाँ पर कॉल आया तो गांव में तो हल्ला हो गया कि प्रिंस तो अब कर गया टॉप। क्या हाँ, हल्ला तो हो गया। हल्ला हो सारे गया था। जो जहाँ भी जाते थे, मतलब जो फ्रेंड्स थे गांव के भैया लोग, वो पूछते थे कि क्या कॉल आया, वहाँ गया तो क्या हुआ, कैसा गया, वो सब। रिश्तेदार का कैसा सहयोग होता है, क्योंकि रिश्तेदार तो चुपचाप खामोश रहते हैं, और जब एक बार धमाका होता है तो कॉल पर कॉल आता है। रिश्तेदार का क्या रिस्पॉन्स है? जी। कौन सबसे पहले रिलेशन में कॉल किया? जी, मेरे मामा जी हैं। मामा जी जी। सबसे पहले, तो मेरा भांजा टॉप कर गया क्या? जी जी जी, और जीजा जी, मतलब सारे रिलेटिव्स बहुत ही खुश हुए और बधाइयाँ दे रहे हैं। अच्छा चलिए, अच्छा एक बात और बताइए, जैसे कि आपका स्ट्रेटजी जो प्लान था, सबसे बड़ी बात बताते हैं, ये तो पढ़ाई की बात, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, तो टीचर का काम होता है कि आपको जितना पढ़ाए होंगे उतना प्रॉपर सब बच्चे को पढ़ाए होंगे। लेकिन प्रिंस ही टॉप किया और बच्चे पीछे रह गए, इसके पीछे क्या आप वजह मानते हैं कि आपने अपने पढ़ाई के अलावा आपने एक्स्ट्रा मेहनत क्या कहाँ पर कर दिया जो आपने 5 रैंक हासिल कर लिया? जी, वही सही बात है। टीचर्स तो सबको बराबर ही पढ़ाते हैं, लेकिन कौन उसको कितना कैच करता है, खुद पे कितना वो काम करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा कर पाएगा। मतलब टीचर्स तो हमें पढ़ाते ही थे, साथ ही हम थोड़ा बहुत इधर उधर से भी कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट भी आप लाते थे, डिपेंडेबल नहीं रहे हैं आप। जी नहीं, मतलब हम कुछ ऑनलाइन से भी देख लिया करते थे, और टीचर्स की गाइडेंस तो बात एकदम प्रिंस राज एकदम सटीक बात बोले कि भाई अगर साधन है तो यूज कीजिए, कि बात सही है। यानी कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए प्रैक्टिस देखना हो, चाहे कोई सीरीज मैराथन क्लास चल रहा है, कोई टीचर का हमको समझ में आ रहा है, तो ज्ञान लेने में बुराई कोई नहीं है, और आपने वहाँ से भी रगड़ दिया क्या? जी जी। तो ये थे हमारे साथ बिहार बोर्ड के 5वें रैंक पर प्रिंस जी, और प्रिंस जी ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के मदद से उन्होंने झंडा गाड़ा है पूरे बिहार में, और यह अपने वैशाली ज़िला ही नहीं, अपने माता पिता का ही नहीं, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। और सीड्स इंडिया न्यूज़ ऐसे ही, पारिवारिक स्थिति एकदम नॉर्मल है, माता हाउस वाइफ है इनकी, कोई उतनी उच्च शिक्षा से कोई उनको उतना नहीं है, पिताजी थोड़े पढ़े लिखे बीएससी किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस हम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे हम परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, हमारा एक ही विकल्प है शिक्षा। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आपको गरीबी से निकलना है, प्रिंस राज जैसे आपकी काबिलियत है, अगर प्रिंस राज बनना है, तो कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी परिस्थिति, जैसे कि माता जी ने बताया कि लाइन कट जाता था तब पर मोबाइल बार लेता था, तो परिस्थिति आपको कहीं बाधा नहीं डालेगी, और इसका जीता जागता परिणाम हमारे सामने प्रिंस जी है। प्रिंस जी, बहुत सारे दर्शक देख भी रहे होंगे, आज हम आपका वीडियो तो चल जाएगा, वायरल हो जाएंगे, कल से आपको भी न्यूज़, आप खुशखबरी मिलेगी, अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप हज़ारों भी जो देख रहे हैं छात्र छात्राओं को, क्या अगला साल का प्लान क्या करना चाहिए अभी से बता दीजिए, जो अभी से भी सुधर जाए वो लोग? जी, पढ़ाई करिए, अपनी सेल्फ स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, और टीचर्स जो भी टिप्स दे रहे हैं वो टिप्स आप लीजिए। मोबाइल और व्हाट्सएप से दूर रहिए। दूर रहिए, तो मोबाइल और व्हाट्सएप से दूर रहिए। आजकल के विद्यार्थी में क्रेज है, 10th पास करता है अब। अच्छा सच बताइएगा माता जी, आप झूठ नहीं बोलिएगा, 10th पास किया था, कहा था कि मोबाइल खरीद दीजिए? कभी नहीं, ना किया था। दोस्त को तो मोबाइल रहा होगा, तो बोला होगा, लेकिन मांगा नहीं कभी। मांगा नहीं, ऐसा नहीं कि हमको मोबाइल दो तभी हम पढ़ेंगे, अभी क्या लगा कर हम कभी नहीं बोलाएगा कभी। क्या सर, अभी एक समाज में कल्चर चल गया है कि हमको मोबाइल दीजिए तभी हम पढ़ेंगे, तो आपको लड़का ऐसा जिद कभी? ऐसा इसके साथ कभी नहीं हुआ, और मोबाइल भी जिस समय से लिया तो सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया, और उसमें फेसबुक इधर उधर का कोई भी सिस्टम है उस पर चलाना नहीं, बस पढ़ाई से ही मतलब रखना। इसके लिए हम लोग को काफ़ी खुशी होता था कि बस स्टडी करो, पढ़ाई करो बस। तो कहीं ना कहीं साधन था, लेकिन साधन का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और हम बार बार बताते हैं, हम अपने सीड्स इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को, ज़मीन से जुड़े हुए यही छात्र हैं, भविष्य में ये जेई बनना चाहते हैं, समझ रहे हैं कि जेई का एग्ज़ाम निकालना अपने आप में एक कठिन एग्ज़ाम है,
कोटा जैसे शहरों में लोग रह के निकालते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम निकालेंगे तो बड़े बड़े देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के माध्यम से टेक्निकल के दुनिया में आएंगे। तो ऐसे ही विद्यार्थी देश की सेवा करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। और इनको सीड्स इंडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई फिर से आपको। जी धन्यवाद। और हज़ारों विद्यार्थी देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और कोई भी जवाब अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट भी करेंगे, जहाँ तक के प्रयास करेगा सीड्स इंडिया न्यूज़। फिर आके इनसे मुलाकात होगी कभी। तो धन्यवाद। अब हम लोग किसी और ज़िले में चलते हैं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करते हैं। सीड्स इंडिया न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।